राजनीति भी अलग अलग तरीके के रंग दिखाना जानती है। जो कभी आपके अपने होते हैं, किस कदर एकदम से पराये भी हो जाते हैं। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस छोटू सिंह रामना जो चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, उसके बारे में सब कुछ समझाएंगे भी और इस निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि राजनीति में कभी कोई किसी का सगा नहीं होता। क्यों? चलिए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो माजरा ये है भाई साहब कि छोटू सिंह रावणा आजकल गुस्से में चल रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी और इनका जो जुबानी जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला कहां से शुरू होता है? आपको याद होगा सूर्यांश, छोटा सा बच्चा जिस तरह से बातचीत कर रहा था, अचानक से फेमस हो गया। रविंद्र सिंह भाटी ने उससे वीडियो कॉल पे बात क्या कर ली, उसके ही एक वीडियो को लेकर उसको टारगेट करते हुए छोटू सिंह रामना ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया किसी दूसरे बच्चे को जो कि कैंसर पीड़ित था। उसको कहते हैं कि भाई आप रील स्टार नहीं हो, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी आपकी नहीं सुन रहे। बस बात ने तूल पकड़ लिया और इतनी सी बात को करते हुए क्या हुआ है माजरा, आगे आप खुद सुनिए छोटू सिंह रामना के इस वीडियो में। कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी देश में राजतंत्र है, इसलिए उनको लगता है कि धमकाने से काम हो जाता है। मैंने आज शाम को एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, आपने एक पत्थर के फोन से बात करने वाले बच्चे से आपने बात कर ली और मैं कैंसर पीड़ित बच्चा हूं, आपने मेरे फोन मैसेज कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे बहुत उम्मीद थी। बड़ा भावुक उसका वीडियो था। मैंने उस वीडियो को लाइक करके उसके नीचे कमेंट किया कि मैंने कहा बेटा, अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। इतना कमेंट मैंने किया। अभी रात को मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा था, रात को 11 बजे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मेरे पास कॉल आता है और वो धमकाने के टोन से मुझसे बात करते हैं कि मैंने 2 बार तो आपको छोड़ दिया, अब जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो आपको बता दूं, मैं सिर्फ कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और कमेंट करने के लिए इतना दिल पे लेने वाली बात है नहीं। आप नेता हो और आपके खिलाफ बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, आप मुझे भी उन्हीं में से समझ लेते। पर आपने मुझे बोला, आपने धमकाने की टोन से बोल रहे हो कि भाई 2 बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं सीधा करना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, ये मेरा लास्ट कॉल है, और आपने इनडायरेक्टली मौत की धमकी दी है। तो आपको ये बताऊं कि मारने की धमकी, मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो रोडों पे घूमता रहता हूँ, कलाकार हूँ, तो कभी गाने बजाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं। मेरी ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना मेरी कोई सिक्योरिटी है, मैं घूमता रहता हूं। पर मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, पर मुझे डराना बहुत मुश्किल काम है। आप जो ये कर रहे हो, आपको कॉल करके मुझे धमकी देने की आवश्यकता नहीं थी। आप मुझसे, अगर आपको कोई शिकवा गिला था, बहुत टाइम से भी है, तो आप अपने अंदर रखते हो और मेरा कोई राजनीतिक तौर पे आप जिस प्रकार से मेरा बहिष्कार इतने वर्षों से करते आ रहे हो वैसे ही आप करते तो चल जाता, कोई बात नहीं। पर आपने धमकी देकर जो जिस टोन से तू तड़ाके से बात करके मेरे से करी है, ये अच्छी बात नहीं है। और आप सिर्फ विधायक हो, और आप अगर मुख्यमंत्री भी होते तो भी मैं नहीं डरता राजस्थान के। तो मैं पहली चीज आपको बता दूं, मेरा बाप मरा है पर मेरा राम नहीं मरा है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक कलाकार हूं और मैं स्वतंत्र हूं किसी के ऊपर कहानी लिखने के लिए, किसी के ऊपर गीत लिखने के लिए, छंद लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए, और सारे लोग स्वतंत्र हैं। और ऐसी मैंने कोई गाली गलौज नहीं लिखी जिसके लिए आप रात को कॉल करके 11 बजे मुझे धमका रहे हो। आपने 5 मिनट मेरे से बात करी है। अगर आप चाहते तो मुझे ये भी कह सकते थे कि भाई छोटू, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा कोई बैर हो या दुश्मनी है या कोई बात हो तो आप मुझसे बैठ के बात करो, इस प्रकार का कमेंट ये आप मुझे कह सकते थे। पर आपने क्या बोला कि मैं सीधा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, सारी एकड़ी निकाल सकता हूं, फलाना ढिमका, वो चीजें, ये मेरा लास्ट कॉल समझो, धमकी समझो या कुछ भी समझो। तो आपको मैं बता दूं, मैं किसी धमकी से नहीं डरता और किसी से नहीं डरता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए जिसके लिए मुझे डरना पड़े। मैं आपको एक चीज कह देता हूं, ठीक है? और आपको जो करना है, आपने कहा ना मुझे क्या करना आता है क्या नहीं आता है, तो आपको जो करना आता है आप करिए। मैं ऐसे ही रोडों पे घूमता हूं, कार्यक्रम करता हूं, आप स्वतंत्र हैं अपना करने के लिए। और रही बात कमेंट की, तो मैं कुछ गलत देखूंगा, अजीब देखूंगा तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, जिस प्रकार से मैं करता हूं। आपको बुरा लगा है तो आप अपनी जगह बुरा लगा के रहिए। जय माता जी। तो देखा आपने, छोटू सिंह रावणा का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं और एक बार नहीं 2 बार तो उन्हें धमकी मिल चुकी है और ये लास्ट धमकी उनसे रविंद्र सिंह भाटी से उनको मिली है कि वो उनकी जान तक ले सकते हैं। लेकिन क्या भाटी ऐसा कर सकते हैं? सुनिए, भाटी जब
इस मुद्दे पर बोलने गए तो क्या उनका कहना है, क्या उन्होंने छोटू सिंह रावणा के जो आरोप लगे हैं उसका जवाब दिया है। सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। एक छोटू सिंह रावणा का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि धमकी भरे लहजे से रविंदर सिंह जी ने बात की है। क्या कहें? देखो, हूँ एक चीज आपने बतानी चाहूँ, यह है पूरी स्थिति, ठीक है। ये स्थिति रे बाद रे मीना वहाँ क्या कि वो जिम्मेदार आदमी है, और हर जिम्मेदार आदमी ना कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं लोग आज कोई स्टेटमेंट दिया आप सभा रसामो दिया तो बड़े सोचे समझे दिया, जिम्मेदारी रे भेड़ो दिया। कोई भी अगर क्या मात्र में टिप्पणी भी कर सा तो सोचे समझे टिप्पणी करा, तो वहाँ वो टिप्पणी करी जिकह मीना वहाँ ना था भी कोनी की हकीकत स्थिति की। आज कोई महागुडे थांगुडे अगर कोई आदमी जो जरूरतमंद आए तो आप पे कदे उन्हें मना करा। आज आप लोग बैठा हो तमाम जो भी क्या कि जोधपुर हमारो जूनो जुड़ाव रहे है, और आप लोग एक जितना भी मीडिया बंधु भी, मैं हमेशा आप ना भी देखा कि अब हॉस्पिटल रमीना तमाम चीज़ा रमीना सोशली कोई भी एड़ो काम रहे तो आप हमेशा पहली पंक्ति रमीना। तो एड़ो जदे भी कोई एड़ो विषय आयो है तो अपा हमेशा हुई ना गंभीरता में ली। उर बाद अगर कोई नैरेटिव बिल्ड करने वास्ते अगर ये तरीके हम करे है तो गलत है। तो वो जिम्मेदार आदमी होने के बावजूद भी एड़े नैरेटिव बिल्डिंग रे मीना आपरी उपस्थिति कमेंट्स रे माध्यम मीना करनू ए केतन केत अनुचित है। ये तरीके में ना सोचना चाहिए। और रही बात दूसरी, निश्चित रूप में मीना आपत्ति दर्ज कराई और आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। अगर आज रे तारीख में देखो, मैं तो राजनीति में है ना, हमारे तो रोज रा साजिशान षड्यंत्र चलता रहे और जीवन रो हिस्सो है, वहां तो हमें स्वीकार कर लिए। तो एड़ा रोज रा फेजेज है, पर अमूमन जो आम व्यक्ति है वहां ना टूल नहीं बनना चाहिए। आज रे तारीख में मीना अगर वो किसी तरीके में पॉलिटिकल टूल बने तो नुकसान हुआ। और बीजी चीज कि आप हमेशा कदे भी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करणु पेल टिप्पणी करणु पेल अपना वस्तु स्थिति पता होना चाहिए कि वो वाकई है कि। तो ये तमाम चीजें हैं। वैसे यहाँ माथे इतनी लंबी ताणन जेड़ी बात ही कोनी है, पर फिर भी आप पूछे हो तो मैं बता दी। तो बिन बात की जो बतंगड़ को यहाँ पर बनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रखिएगा, क्या ये कोई बात है? रविंद्र सिंह भाटी के बारे में हम लोग कई बार बात करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे इंसान है जिनकी हर वर्ग तारीफ करता है। उनके विरोधियों को अगर छोड़ दे, देखिए विरोधी होते ही हैं ऐसी बातों को तूल देने के लिए, नुक्स निकालने के लिए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के बारे में बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत है जो मतभेद होने के बावजूद भी छोटू सिंह रावणा के जब पिताजी शांत हुए थे तो उनको श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे थे। ये देखिए उनके निवास स्थान की तस्वीर है। यहाँ रविंद्र सिंह भाटी, छोटू सिंह रावणा सब बैठे हैं। और ये उस वक्त, देखिए अगर इस वक्त भी आपके विरोधी साथ बैठे हो ना तो उन्हें विरोधी नहीं कहा करते हैं। और एक छोटी सी बात को इतना तूल पकड़वा दिया गया छोटू सिंह रावणा की तरफ से। उनको लग रहा है कि उनकी जान को यहाँ पर उनकी जान खतरे में है रविंद्र सिंह भाटी की वजह से। इधर रावणा समाज, राजपूत समाज और भी ज्यादा इन बातों को तूल दे रहे हैं। देखिए बिन बात के दो जनों के मतभेद को समाज में मत लाइए। यहाँ छोटी सी बात है, समझाइश से पूरी हो सकती है। और जिस तरह से ये मतभेद यहाँ पर जान की धमकी तक पहुंच चुका है, उसको अगर असल में आप ग्राउंड लेवल पर समझे तो यही समझ में आएगा कि कभी भी आपको प्रशंसा ही प्रशंसा नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ ऐसे मतभेद भी झेलने पड़ सकते हैं भाटी साहब, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं। आप इस वक्त और संयम से काम ले सकते हैं। उम्मीद भी आपसे यही की जा रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये मामला किस मोड़ तक पहुंचता है। बताइएगा जरूर, क्या ये बात ऐसी तूल देने वाली थी जितनी तूल दी जा रही है, जितनी जुबानी जंग इस मुद्दे पर हो रही है? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।